हरियाणा बीजेपी की सियासत में गुरु चेले की जोड़ी के तौर पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और सांसद संजय भाटिया की केमिस्ट्री जग जाहिर है। संजय भाटिया को पॉलिटिक्स के शिखर पर पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान मनोहर लाल खट्टर का रहा। पहले लोकसभा का सांसद करनाल से बनाया और अब राज्यसभा में पहुंचाने में भी खट्टर साहब की बड़ी भूमिका है। लेकिन बीच में 1.5 साल का ऐसा दौर भी रहा जब गुरु चेले की केमिस्ट्री खराब हो गई, लेकिन एक बार फिर से दोनों के रिश्ते गुड्डी गुड्डी हो गए हैं और दोनों ही एक दूसरे क्लोज हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा की स्पेशल गुरु चेले की जोड़ी यानी मनोहर लाल खट्टर और संजय भाटिया की। संजय भाटिया हरियाणा बीजेपी की सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। वो पार्टी हाईकमान के भी विश्वास पात्र नेताओं में शामिल है, लेकिन संघर्ष की सियासत से निकालकर मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें संसद पहुंचाने का काम किया। पहले लोकसभा और राज्यसभा पहुंचाने में खट्टर साहब ने दरियादिली दिखाई। उन्होंने अपने चेले को शिखर पर पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जब खट्टर साहब को इस्तीफा देना पड़ गया और उसके बाद जब उन्होंने करनाल से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, तो उसके बाद दोनों के रिश्तों में दरार साफ तौर पर नजर आई। लोकसभा चुनाव के बाद लगभग 1.5 साल तक दोनों के बीच के रिश्ते में सूखापन नजर आया। दोनों कभी कभार एक दूसरे के साथ आए, लेकिन जो मिठास पहले होती थी, जो लगाव पहले होता था, जो अटैचमेंट पहले दिखाई देती थी, वो गायब रही। लेकिन एक बार फिर से पिछले 6 महीने में दोनों ही गुरु चेले के बीच में केमिस्ट्री फिर से पुरानी हो गई है। दोनों के बीच में रिश्ते बड़े मीठे हो गए हैं और यही वजह है कि पहले खट्टर साहब ने संजय भाटिया को राज्यसभा भिजवाने का काम किया और अब संजय भाटिया भी अपने गुरु का खुलकर गुणगान कर रहे हैं। खट्टर साहब के कुर्सी छोड़ने के सवाल को लेकर जिस तरह से संजय भाटिया ने उनकी पैरवी करने का काम किया है, जिस तरह से उनकी बड़ाई करने का काम किया है और जिस तरह से इस्तीफे को लेकर उन्होंने पूरी कहानी पलटने का काम किया है, उसे आप पहले गौर से देखिए। क्योंकि मैं उसका साक्षी रहा हूँ, इस परिवर्तन का साक्षी रहा हूँ कि सबसे पहले मनोहर जी ने मेरे से बात करी थी। मेरे को चंडीगढ़ बुलाया था, मैं सांसद था। ये अनसुने किस्से हैं, बाद में बताएंगे। ये जो आलोक कहते हैं कि उनको हटाया गया, ये प्रार्थना पिछले 2 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी को वो रेगुलर कहते थे, बातचीत में कहते थे कि भाई आपको अगला भी विचार करना चाहिए। देखिए, ये केवल और केवल बीजेपी के अंदर मिलेगा, ये केवल और केवल आपको रामायण में मिलेगा। भरत राम को कहता है कि आप गद्दी पे बैठो, राम भरत को कहता है आप गद्दी पे बैठो। ये भी आपको बीजेपी के अंदर ही चीज मिलेगी। आपने सुन लिया होगा कि संजय भाटिया साफ तौर पर कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि वो खुद ही कुर्सी छोड़ने के लिए 2 साल से तैयार थे। प्रधानमंत्री मोदी से वो रिक्वेस्ट कर चुके थे और उन्होंने अपनी मर्जी से पद त्यागा है और उनकी बात के ऊपर खट्टर साहब ने भी मोहर लगाने का काम किया है। किस मुस्कुराहट के साथ खट्टर साहब ने संजय भाटिया की बात पर मोहर लगाई है, उसे भी आप जरा गौर से देखिए। सर, संजय भाटिया का एक पिछले दिनों बयान आया जो विपक्ष अक्सर बोलता था कि मनोहर लाल को हटाया गया। उन्होंने कहा मनोहर लाल को हटाया नहीं गया, बल्कि मनोहर लाल खुद प्रधानमंत्री के आगे कहते थे कि किसी और पर आप विचार कर लीजिए। ये बात क्या सच है? बिल्कुल ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे इसमें विस्तार से? ठीक है जो उन्होंने बताया। सर, एक वीडियो आपने देख लिया होगा कि पहले संजय भाटिया और बाद में खट्टर साहब एक ही कहानी को पूरा शोर साबित करते हैं। पहले भाटिया जी अपने गुरु के बारे में वो स्पेशल बात बताते हैं जिसके बारे में 2 साल तक कभी भी नहीं बताया गया, लेकिन आज चर्चा छिड़ने पर वो इस बात को फ्लैश कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि किस दरियादिली के साथ खट्टर साहब ने कुर्सी छोड़ने का काम किया था और अपने चेले की इस बड़ाई के चलते खट्टर साहब भी बेहद खुश हैं और इसलिए उन्होंने भी भाटिया की बात पर मोहर लगाने का काम किया। अब सवाल ये उठता है, ये मिठास नॉर्मल है या इस मिठास के पीछे कोई खास कहानी है? ये मिठास क्या किसी निशाने के लिए है, क्या एक नई डेवलपमेंट के लिए है, या दोनों के बीच के रिश्ते की मिठास का परिणाम ये नई केमिस्ट्री है? जाहिर सी बात है, दोनों के बीच में गैप अब खत्म हो चुका है, दोनों एक दूसरे क्लोज हैं, लेकिन जिस तरह से पुराने मुद्दे को नई चाशनी में लपेटा गया है, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दोनों ही नेता कुछ करने वाले हैं, यानी नई केमिस्ट्री एक नया परिणाम दे सकती है। और जो चमक आपको संजय भाटिया के चेहरे पर नजर आई होगी, वो भी बता रही है कि कोई नई खिचड़ी पक रही है। अब देखने की बात यही रहेगी कि खट्टर साहब अपने खास चेले के लिए कौन सी नई खिचड़ी पका रहे हैं और बीजेपी की सियासत में ये गुरु चेले की जोड़ी नया गुल क्या खिलाने का काम करेगी।
आप मनोहर लाल खट्टर और संजय भाटिया की केमिस्ट्री के अंजाम को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। संजय भाटिया की सियासत के भविष्य के पड़ाव को समझने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। मनोहर लाल खट्टर की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।